अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं इनके बारे में ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि ये मैंने ट्राई किए, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिले हैं। मैं इनको ट्राई करती हूँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये हाई बीपी को कंट्रोल में रखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कुछ महीनों से सडनली मेरा बीपी पता नहीं क्यों इतना हाई रहने लगा कि मैं खुद परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरे सारे टेस्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे टेस्ट क्लियर थे। कोई मसला नहीं था, कोलेस्ट्रॉल का, थायराइड का कोई भी इशू नहीं था, सब कुछ सेट था। फिर भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, शायद अनबैलेंस डाइट की वजह से। और दूसरा ये है कि पानी भी बहुत कम पी रही थी मैं विंटर्स की वजह से। इससे भी बहुत सारे मसले होते हैं अगर आप पानी नहीं पीते तो अब जो है मैंने पानी पीना भी ज़्यादा शुरू किया है और सुबह में 1 चम्मच जो है ये मैं फ्लैक्स सीड ले लेती हूँ। मैंने इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके एयर टाइट जार में डाल के रख दिया था और अब मॉर्निंग में उठते ही 1 टेबल स्पून ले लेती हूँ और उसके बाद 1 गिलास पानी का पी लेती हूँ। और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि पेट भी बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है आपका, पेट के लिए, स्किन के लिए बेहतरीन है। तो बस ये जो फ़ायदा था मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर किसी को ज़रूरत है तो आप लोग भी ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें इनको। और उसके बाद ये मैं गई थी 10 मार्च को, ये मैं ग्रॉसरी करने रमज़ान के लिए, क्योंकि रात को रोज़ा रखना था। तो यहाँ पे ग्रॉसरी में मैं लेके आई थी ये मैकरोनी और जैम था। काफ़ी टाइम से मैंने आप लोगों के साथ अपनी जो है ग्रॉसरी शॉपिंग शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलें आज की जो रमज़ान की ग्रॉसरी में करके आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये मुझे चिकन मिला था, बोनलेस मैरिनेटेड चिकन था, मैं पहली बार लेके आई हूँ। वैसे हमेशा मैं खुद ही मैरिनेट करती हूँ, तो ये मुझे बड़ा मज़े का लगा। ये मैंने बनाया था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसको मैंने कैसे यूज़ किया था और इसके फ्लेवर्स बहुत मज़े के थे। साथ में ये खजूरें थी और ये था ब्रेड वगैरह भी साथ ही में लेके आ गई थी, 2-3, एक ब्राउन ब्रेड था और एक वाइट ब्रेड था। बेसन भी मेरे पास 1 केजी पड़ा हुआ था और हाफ़ केजी ये मैं लेके आई थी। इसके साथ मैं बनाऊंगी पकौड़ों का मिक्सचर, बना के रखूंगी पूरे महीने का। यहाँ पे रमज़ान में इतनी तो रौनक लगी रहती है, मॉल्स में जब जाओ तो हर तरफ डील्स ही डील्स, ऑफ़र्स ही ऑफ़र्स आपको नज़र आएंगी। तो आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ना, मतलब चीज़ें मिल रही होती हैं, फ्रूट्स और हर चीज़। मतलब इतनी बरकत है इस मुल्क में, माशाल्लाह से, अल्लाह पाक और बरकत दे इनको। तो इस महीने में तो ये जो रेट्स हैं ना और भी कम कर लेते हैं। वैसे भी ऑफ़र्स लगती रहती हैं यहाँ पे, बहुत फ़ायदा होता है एवरी वीक, पर ये है कि रमज़ान में तो और ज़्यादा लगती हैं। तो माशाल्लाह से ये चीज़ ना इन कंट्रीज़ की बहुत अच्छी है। और ये मैंने डायपर लिए थे अमल के लिए। अमल वैसे तो दिन में यूज़ नहीं करती मैं, उसको मैंने कंप्लीट पोटी ट्रेंड कर दिया है, पर ये कि रात को मुझे ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये मैंने सब्ज़ियाँ वॉश करके तो ऑर्गेनाइज़र में डाल दी थी, साथ ही फ्रिज में रख दी। और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकोड़ों के लिए मिक्सचर। तो इसके लिए लिया है मैंने 1 केजी बेसन। फ़िलहाल मैं 1 केजी से बना रही हूँ और उसके लिए जो मसाले थे वो मैंने लिया था, 1 टेबल स्पून भर के मेथी दाना लिया था और 2 टेबल स्पून भर के मैंने साबुत धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून क्रश्ड रेड चिलीज़ डाले हैं इसमें और 1 टेबल स्पून सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट जो है हम पहले इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो 1 टेबल स्पून वैसे इनफ था, बिल्कुल परफेक्ट जो है ना इसका टेस्ट आया था। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के मैंने चिली पाउडर डाला है और ये है मीठा सोडा, ये मैंने 1 टीस्पून जो है इसमें ऐड कर दिया है। बस यही चीज़ें जाएंगी और कुछ भी मैं इसमें नहीं डाल रही। और ये जो है साथ ही मैं बेसन में डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जो है रख लूँगी। तो मेरे जो मसाले हैं बस यही हैं और इनको बनाने का जो है फिर अलग तरीका है, जब मैं पकोड़े बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ इसकी वीडियो में शेयर करूंगी। बस इस टाइम इसको मैं मिक्स करके रख लूँगी। तो ये जब बना के रखो ना ये मिक्सचर तो बहुत आसानी हो जाती है। आप जब अफ्तारी में पकोड़े बनाते हो तो बस आपको सब्ज़ियां चाहिए, अपनी मर्ज़ी की जो भी सब्ज़ियां आपको चाहिए वो बस चॉप कर लें और उसमें जो है ये आप बेसन लेके, मसालों की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट थी। 1 केजी के हिसाब से ये मैंने बनाए थे तो बिल्कुल परफेक्ट बने थे, कुछ भी इधर उधर नहीं था।
इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है। और अदर साइड यहाँ पे जो हाफ़ kg बेसन था वो मैं डाल दूँगी इसमें बाउल में। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ kg बेसन ले लिया है। इससे मैं दही बड़े बनाऊँगी या छोटी जो फुल्कियाँ नहीं होती उस तरह के जो है बना दूँगी, छोटी छोटी सी। तो बहुत छोटी नहीं बनाती मैं, बस मीडियम साइज़ की होती हैं। तो यहाँ पे मैं उसका जो है मसाला ये तैयार कर रही थी। तो 1 टीस्पून रेड चिलीज़ डाले हैं मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं तो ये बच्चों के लिए बना रही हूँ क्योंकि ये दही बड़े जो है मेरे बच्चों के फेवरेट हैं। और इसमें मैंने 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज़ डाला है और ये हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। और जो मीठा सोडा जाएगा वो पिंच ऑफ मीठा सोडा डालें, ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा सा ही डालना है। और अगर आप नहीं भी डालें तो नो प्रॉब्लम। वैसे दही बड़े में अगर नहीं भी डालो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसको हम जब गर्म पानी में डालते हैं तो ये सॉफ़्ट हो जाते हैं। पर मैं थोड़ा सा ऐसे डाल देती हूँ, हल्का फुल्का सा। बस इसको बस मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से पानी डाल के। तो और इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना, इसको बस थिक सा बेटर बना देना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको इस तरह से। पहले आप देखें कि पानी अगर इनफ है तो ठीक है, और अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा डाल दें इस पर। तो बस इसको मिक्स करते जाएं अच्छी तरह से, इसकी जो मिक्सिंग करनी है ताकि एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। तो ये देखें ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। और इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है आपने, ज़्यादा जो है थिक भी नहीं बनाना और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना। तो अदर साइड जो है मैंने पैन रख दिया था गर्म होने के लिए, इसमें ऑयल डाल दिया। अब इसमें स्पून की मदद से ही मैं डालती हूँ, छोटे छोटे से जो है मैं पेड़े टाइप के इसमें रखती जाऊँगी। ये देखें ये साइज़ है इसकी। तो ये बाद में जब पानी में डालते हैं ना तो ये फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से अभी मैं यहाँ पे जो है ना डालती जाऊँगी और इनको पका लूँगी अच्छी तरह से। और जो ऑयल है बहुत ज़्यादा तेज़ गरम भी नहीं करना, बस इतना कि ये बबल्स आने लगे। आप 1 टीस्पून का हिसाब लगा लें, 1 टीस्पून बेसन आप डालती जाएंगी तो ये साइज़ जो है ना उसका होता जाएगा। जैसे जैसे ये फ्राई होते हैं तो इसका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी शामिल किया। अगर मीठा सोडा नहीं होता तो इनकी साइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो ये बिल्कुल रेडी हो गए थे, इनको मैंने रख दिया था अदर साइड। और अब जो है मैंने दूसरा जो है बैटर जो बच गया था उसको मैं ऐसे ही रफली जो है डालती जा रही थी। बस इनको फ्राई करके मैं इनको थोड़ा ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। हम इसको एयर टाइट जार में रख के तो फ्रीज़र से बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं। पर मुझे ये ज़्यादा टाइम चलाने होते हैं तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि ये मैं रोज़ नहीं बनाती, कभी कभी बच्चों का दिल करता है उसी दिन बनाती हूँ। तो ये बस रेडी हो जाएंगे जल्दी। और इसके बाद जी रात को थी सहरी, तो सहरी के टाइम पे मैंने ये बनाई थी रोटी और आलू फ्राई किए थे। ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली सहरी की डिश है। और साथ ही अंडे भी फ्राई किए थे मैंने और चाय बना दी थी। तो ये थी हमारी पहली सहरी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अफ्तारी शेयर करूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने जो है डाइनिंग एरिया की डेकोरेशन आप लोगों के साथ जो शेयर की थी, उसमें जो मैंने लाइट्स लगाई थी वॉल पे, वो रात को लगा के मैं जब सो गई तो सुबह उठी तो सारी की सारी लाइट्स गिरी पड़ी थी, क्योंकि जो टेप सॉल्यूशन थी उसने बिल्कुल सही से काम नहीं किया, सुबह तक ही रही। फिर सुबह को मैंने वो हटा के तो ये पुरानी वाली सेटिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।